हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, भारत के दो विरोधी देश ऐसे हैं जो हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं जिससे भारत को प्रॉब्लम होती ही होती है। इन दोनों देशों ने क्या कर दिया? एक तो आप जानते हो चीन, एक आप जानते हो पाकिस्तान। भैया, इनके बीच में बाप बेटे का संबंध। ये बाप बेटा मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जनरेट करते रहते हैं जिससे भारत को कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। अब देखो क्या किया इन्होंने, इन दोनों बाप बेटा ने मिलकर क्या रायता फैला दिया। आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में एक परियोजना है, उसका नाम है सी पैक परियोजना। इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहने का मतलब चीन कासगार से लेकर सीधा एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है पाकिस्तान के खादर तक। ठीक है, अब इसने भारत को प्रॉब्लम कैसे दे दी? रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है हमारा पीओके। ये पीओके जो ये रोड परियोजना है, ये पीओके में होके जाता है। कहने का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हिस्सा किसका है? भारत का हिस्सा है। ये भारत के हिस्से से होकर जाती है और ये बाप बेटा इसमें से इस रोड को निकाल रहे हैं। देखो, भारत आज यूनाइटेड नेशन में वो अपनी स्थिति बना चुका है कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन में 6वें नंबर का जो स्थायी सदस्य होगा ना, वो भारत होगा। भारत के पास वीटो पावर होगी, भारत के पास वीटो पावर होगी। पर ये बाप बेटा ना हमेशा वीटो लगाते रहते हैं। जब भी भारत को वीटो पावर मिलने की आशंका होती है ना, तो चीन वहां में कोई ना कोई अड़वंगा डाल ही देता। उसका रीजन क्या है? ये है पीओके। क्योंकि चीन चाहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ टर्की और सभी यूरोप देशों के साथ इसी रास्ते से क्या करूं? बिजनेस करूं। यहीं से इसी रास्ते के साथ सीपीईसी के जरिया वो क्या करना चाह रहा है? पूरे यूरोप में अपना बिजनेस करना चाह रहा है स्थल मार्ग के द्वारा। अगर भाई इंडिया पीओके को आजाद करा देता है और भारत में मिला लेता है, तो कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है और शक्ति नहीं है कि चीन फिर अपना रास्ता भारत के नक्शा में से निकाल दे। रीजन क्या है? क्योंकि भारत के पास क्या होगी? वीटो पावर। वीटो पावर होगी और वीटो पावर होने के बाद भारत की तरफ आंख उठा के चीन देख नहीं सकता। अब इन्होंने एक नया रायता क्या फैलाया, उस रायते को समझो। अभी भैया एससीओ की मीटिंग हुई थी भारत में, ये तो आपको पता है, गोवा राज्य में एससीओ की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के तुरंत बाद एक और मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। कहां हुई? इस्लामाबाद में। ये रही इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। वहां कौन कौन आया? आपका चाइना, आपका पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। कहने का मतलब चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने मिलकर एक नई परियोजना चालू करने की कोशिश करी है। उनका क्या मतलब है? देखो, जो मैंने बताया सी पैक जो है कहां से कहां तक है? चीन से लेकर पाकिस्तान के बीच है, आपको पता ही है, पाकिस्तान के बीच है, चीन और पाकिस्तान के बीच है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ये पाकिस्तान के और ये चाइना के, इन दोनों ने मिलकर ये नया रायता फैलाया है कि तालिबान को भी सी पैक से कनेक्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब तालिबान को सी पैक से जोड़ दिया जाए। इससे चीन का क्या फायदा होगा? भाई, चीन हमेशा अपना राज्य विस्तार करने पर लगा रहता है कि उसका राज्य विस्तार हो, कैसे भी उसके यहां जो प्रोडक्शन चल रहा है वो कैसे भी बिके, माल बिके। कहने का मतलब वो अपने यहां की इकोनॉमी को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के पीछे पड़ा रहता है। भैया, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भैया देखो, ये वहां का विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, इनका सीधा सीधा कहना क्या है, इनके भी देख लो। देखो, चाइना 5वें नंबर की 5th मीटिंग हुई है। ये इन देशों 5th मीटिंग थी, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की। इन्होंने ना यही वो बताई है कि ये हैं बिलावल भुट्टो जी, इन्होंने सीधा कहा है, ये कुछ पिक है वहां की उस मीटिंग की। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश है कि चाइना संबंध करना चाहता है तालिबान के साथ, और वो संबंध होंगे किस तरीका से? वो होंगे स्थल मार्ग के तरीका से। किसकी सहायता से? सी पैक की सहायता से। भाई साहब, सी पैक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी में सीधा इससे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं। देखो भैया, क्या है इसका रायता? क्या है रायता? क्या फैलाया है इन्होंने? इनका रायता समझ लो। देखो, चीन ने यहां से रास्ता डाला खादर तक, किसके पास? पाकिस्तान के साथ ये रास्ता गिरा हुआ है। यहां हमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को ये लिंक कर देगा इस वाले रोड से।
अब लिंक करने का रीजन क्या है, देखना भैया, अफगानिस्तान में खनिजों की अगर मैं बात करूं तो यहां विश्व के सबसे महंगे खनिज पाए जाते हैं, विश्व के सबसे महंगे खनिज पाए जाते हैं। और भैया इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है, चीन उठा रहा है। चीन इस फायदा को कैसे उठा रहा है, इस चीज को समझना आप। देखो भाई, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, ये दोनों देश जो है ना इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे को लेकर। तो चीन जो है, चीन तो शुरू से ही पाकिस्तान का क्या रहा है, पापा रहा है, बाप बेटे का संबंध है। और आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी अफगानिस्तान की भी खराब है, तो ये इसे अफगानिस्तान से, इस कैप से चीन पाकिस्तान कॉरिडोर से क्या करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं। लिंक करते ही क्या होगा कि भैया चीन सीधा फिर अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन में आ जाएगा। एक तो ये कारण है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दूसरा जो मेन कारण है, पहला कारण था इसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दूसरा कारण था भाई साहब चाइनीज लोग जो हैं, जो चीन के निवासी है चाइनीज, आपको पाकिस्तान में भरमार मिलेगी और आपको अफगानिस्तान में भरमार मिलेगी। कहने का मतलब चीनी जो है, चाइना के जो निवासी हैं वो आपको पाकिस्तान में खूब मिलेंगे और अफगानिस्तान में भी खूब मिलेंगे। तो पाकिस्तान में तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा खतरा जो होने लगा है ना, वो पाकिस्तान की, चीन की जनता को होने लगा। जो चीनी लोग अफगानिस्तान में रहते हैं ना, वहां पर उन पे अटैक ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम अफगानिस्तान में हो रही है चीनी लोगों को लेकर। अगर चीन अफगानिस्तान से संबंध बना लेता है तो इसे, अब यहां पे जो इसके लोग रह रहे हैं ना, उनको क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब चीन के कुछ सैनिक आम वर्दी में अफगानिस्तान में भी रह सकते हैं। तो चीन अपने वहां पर निवास करने वाले निवासियों के लिए भी सावधानी बरत रहा है। इसका देखो अपने यहां की पब्लिक के लिए, नंबर तीसरा पॉइंट क्या है कि चीन चाहता है पूरे यूरोप में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना। चीन चाहता है कि एशिया और यूरोप में मेरी प्रभुसत्ता हो, तो वो चाहता है कि इसी रोड के द्वारा वो धीरे धीरे अफगानिस्तान, इराक से टर्की, इस तरीका से सिल्क रोड का यूज कर किसका, सिल्क रोड का यूज करके यूरोप के मार्केट तक जाना चाह रहा है। उससे उसे बहुत सारा बिजनेस में फायदा मिल जाएगा। अब मैंने एक शब्द बोला सिल्क रोड। अब आप कहोगे भैया सिल्क रोड क्या है? जब भारत की खोज नहीं हुई थी तो भारत से मसाले जाया करते थे, भारत से यूरोप में मसाले जाया करते थे। पहले भी इंटरनेशनल नेशनल तरीका का बिजनेस हुआ करता था, पर किसी को रास्ता नहीं पता था। पर कोलंबस ने क्या किया, वास्को डी गामा ने क्या किया, वास्को डी गामा ने भारत के इस जलीय मार्ग की खोज करी, जिससे बिजनेस क्या हुआ, तीव्र गति से बढ़ने लगा। तो मैंने कहा पहले बिजनेस होता था, वास्को डी गामा से पहले भी बिजनेस होता था, वो होता था सिल्क का बिजनेस। चीन से और भारत से मसाले, चीन से सिल्क, कुछ प्रोडक्ट जाते थे यूरोप, वो जाते थे स्थल मार्ग से। तो इसी पुराने तरीके पे चीन वापस जा रहा है। कहने का मतलब जब अगर सपोज करो चीन ने अपने यहां से कोई माल भरा किसी ट्रक में, इस ट्रक में माल भरा, अब भैया इसके दो रास्ते, एक तो स्थल मार्ग से यूरोप भेजो इसे, या भेजो समुद्री मार्ग से। अगर मैं इसे समुद्री मार्ग से भेजता हूं तो ये बीच में कहीं बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये तो भैया चीन से लोड होगा, पानी में होता 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 यूरोप जाकर रुकेगा। पर अब ये कोशिश क्या कर रहा है चीन की, जो स्थल मार्ग है इनका मेरा मार्ग बन जाए। तो बाबू ये पता क्या करेगा कि जहां से चीन से लेगा, पाकिस्तान होकर ट्रक जाएगा, इराक होकर जाएगा, अफगानिस्तान होकर जाएगा। कहने का मतलब इधर से माल छोड़ता हुआ चला जाएगा, पल्लंग से माल लेता हुआ आ जाएगा। इससे इनका जो कन्वेंस है वो चीजें बच जाएंगी। और साथ ही साथ में भाई साहब जब चीन दूसरे हल्के हल्के देशों के साथ संबंध करेगा तो वहां पर क्या करेगा, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करेगा। और वहां से देखो ये जो स्थल मार्ग होते हैं ना, स्थल जगह जो होती है, यहां पर होती है खनिज की भरमार। तो अफगानिस्तान, इराक और टर्की, इनके जो धरती है ना, वहां पर अगर खनन किया जाएगा तो वहां पर अपार मात्रा में क्या मिलेगी, अपार मात्रा में खनिज पदार्थ मिलेंगे। उन खनिज पदार्थों को लेकर चीन अपने यहां आएगा और उस पर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उन्हें और ज्यादा बहुमूल्य बनाकर और देशों को बेचेगा। चीन करता क्या है, चीन अपने बिजनेस को बढ़ाता कैसे, वो दूसरे देशों से माल खरीदता है, रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल पर करता है अपने यहां ले जाकर प्रोडक्शन और उसे बेस्ट क्वालिटी का सब बना के और देशों में सप्लाई कर देता है। कहने का मतलब हमारे माल को लेगा और हम पे ही वो थोप देगा। क्लियर है भाई? तो ये है, देखो चीन पाक आर्थिक गलियारा, ये मैंने क्या बताया, ये है सीपेक का, ये सीपेक का हिंदी मतलब है
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। भाई साहब ये गलियारा है, इन दोनों का पहले संबंध हुआ करता था और इसमें लागत जो अनुमानित करी जा रही है 40 बिलियन डॉलर की है। पहले इसमें चीन और पाकिस्तान ही थे, पर इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने उसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया है। अब देखो प्रॉब्लम भारत को क्यों हो रही है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, भारत का नक्शा दिखाता हूं मैं, इसी में समझ लेना आप कि ये जो गलियारा है, ये जो गलियारा है पीओके से गुजरता है, ये गलियारा पीओके से गुजरता है। अगर एक बार चीन ने ये रास्ता डाल दिया और चीन का यहां से आना जाना इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, तो पीओके आसानी से इंडिया ले नहीं पाएगा। तो इंडिया सोच रहा है कि ये जब तक चीन मिलकर यूरोप के बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश, यूरोप के देश, ईरान, इराक, इनको अपनी तरफ ले, उससे पहले ये समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए पीओके की। और अगर नहीं सॉल्व हुई वो प्रॉब्लम जनरेट करेगी। सबसे बड़ी बात है वीटो पावर। एक बात समझना, इंडिया को वीटो पावर देने के लिए 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 4 ने तो कर दी है हाँ, 4 कहते हैं कि इंडिया को वीटो पावर दे दो, पर एक इकलौता नालायक देश है, उसका नाम है चीन, जो हमेशा वीटो लगाता है। कहने का मतलब वीटो पावर, कहने का मतलब भारत को वीटो देने की परमिशन नहीं लेता, स्थायी सदस्य बनाने को तैयार ही नहीं है, वो नालायक है चीन। चीन क्यों नालायक है? बस भैया बस ये वाला है, चीन का हमसे ज्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, पीओके को लेकर पाकिस्तान से लफड़ा है। अरे बाबा अगर तुम गहराई में जाओगे ना, पीओके को लेकर चीन से सबसे बड़ा लफड़ा है हमारा, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान से तो कभी भी लफड़ा करके छीन लो, पाकिस्तान की इतनी औकात है या कि ये हमसे ज्यादा पंगा ले ले, ये कभी नहीं ले पाएगा। पीओके पे जो सबसे बड़ा ड्रामा है ना, ये चीन पीओके को लेकर पाकिस्तान की सपोर्ट क्यों करता है? भाई साहब इसकी जो राजनीति है ना चीन की, बहुत लंबी है, ये बहुत लंबा सोचता है कि भाई अगर पीओके भारत में मिल गया तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, और भारत से अगर मैं कहूंगा कि मुझे यूरोप की साइड जाना है, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, टर्की जाना, मुझे स्थल मार्ग दे दे, तो भारत काई भी हालत में इसे रास्ता देगा ही नहीं, क्योंकि भारत चीन को अच्छी तरीका से जानता है। जानते तो सभी देश हैं, पर भैया आर्थिक मंदी एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को सोचने पे भी मजबूर कर देती है। पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, आर्थिक मंदी है वहां, भाई चीन अगर उनके साथ बिजनेस करता है, उनके साथ संबंध होते तो इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इस कारण से, पर भारत तो आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पे, भारत में तो इतना पैसा है कि भाई पूछो मतलब, हर चीज में भारत आ गए। तो भाई साहब चीन ने ये जो रायता है ना सबसे बड़ा है। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, चीन करना क्या चाहता, वो मैं यहां मैप में बताता हूं। देखो एक चीज, एक शब्द यूज हुआ था, मैं उस शब्द को लिख दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेपर में आया था। लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। लैंड लॉक कंट्री, भाई जो अफगानिस्तान है वो कैसी कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब समझना आप, मैं चीज समझाता हूं। ऐसा देश जो चारों तरफ स्थल मार्ग से घिरा हो, ऐसा कोई देश जो चारों तरफ से स्थल देशों से घिरा हो। कहने का मतलब वो उसका किसी भी देश, वो समुद्र के साथ कोई संबंध ना हो, लैंड लॉक कहलाता है। जैसे ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान का मैप है, ये अफगानिस्तान भाई इस तरीका से बना हुआ है कि इसका एक भी किनारा, पता है, ये किसी भी साइड से समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ, और जब समुद्र से ही नहीं जुड़ा हुआ इसे लैंड लॉक देश कहा जाता। पेपर में एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ऑप्शन दे रखे थे बहुत सारे, फिर पूछा कौन सा देश लैंड लॉक देश है, तो मैं लैंड लॉक की परिभाषा आपको समझा रहा हूं कि वह देश जो चारों तरफ स्थल देशों से जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, बाउंड्रीज के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंड लॉक कहते हैं। कहने का मतलब वो कहीं भी समुद्र से टच नहीं होता, समुद्र से टच नहीं होता, उसे लैंड लॉक कहा जाता है। ये है। देखो अभी मैंने राजनीति बताई आपकी चीन की, चीन की राजनीति क्या है। देखो चीन करना क्या चाहता है। इस्लामाबाद, देखो मैंने बताया यहां पे चीन है, अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, ये भारत के पीओके से होकर यहां चीन है, चीन इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद से होता हुआ ये ईरान जाएगा, अफगानिस्तान के साथ तो ये कोई संबंध बन जाएंगे तो फिर सीधा अफगानिस्तान भी लेकर जाएगा, ईरान जाएगा, ईरान से टर्की, टर्की से भाई साहब ये सीधा यूरोप के देशों में घुसने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब चीन यहां से स्टार्ट हुआ,
चीन कहां से स्टार्ट हुआ? चीन स्टार्ट हुआ आपके यहां से आया ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप के देश। इसकी राजनीति ये है कि मैं स्थल मार्ग से ही, जैसे सपोज करो इसे टर्की के साथ बिजनेस करना है चीन को, तो वो अपना माल कुछ पाकिस्तान के लिए भी भरेगा, कुछ इराक के लिए भी भरेगा, अफगानिस्तान के लिए भी भरेगा, और इस तरीका से इन पे अपने माल को छोड़ता हुआ टर्की को अपना माल ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज देगा। पर अगर जब ये यहां से वापस होगा, अब इधर से तो माल छोड़ दिया, अगर ये समुद्री मार्ग से जाता बाबू, तो ये सीधा क्या करता भैया? चीन से सीधा कहां जाता? टर्की जाता, समुद्र मार्ग से जाता, तो बीच में ये बिजनेस नहीं कर पाता। और अब क्या कर रहा है कि भाई ये 3-4 देशों के साथ बिजनेस करता हुआ जाएगा और बिजनेस करता हुआ आएगा। इससे क्या होगा कि उसके ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब किसी भी तरीका से चीन को ना फायदा ही फायदा होने वाला है अगर ये अफगानिस्तान और ये रोड कंप्लीट हो जाता है। पर देखो ये तो भविष्य की बात है, अभी तो पता नहीं, अभी तो प्रस्ताव रखा गया, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि क्या पता उसके बाद में क्या चीज हो जाए। देखो अब चीज बात हुई थी कि इसमें जो देश जुड़ा है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब इसमें जुड़ा है तो अफगानिस्तान के बारे में जान लो कि अफगानिस्तान क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के अनुसार अफगानिस्तान की धरती की गर्भ में लिथियम एक बहुमूल्य पदार्थ है जो कुछ ही देशों में पाया जाता है। अब लिथियम हमारे भारत में भी मिला है। अगर भारत में जो राजस्थान में लिथियम मिला है ना, अगर वो बेस्ट क्वालिटी का है ना भी है उससे फिर भी बेस्ट क्वालिटी का बना देंगे हम, उससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बहुत कम हो जाएगी। तो लिथियम अपार मात्रा में, आयरन, सोना, नियोबियम, कोबाल्ट, अन्य खनिज इतनी मात्रा में है जिसका कुछ जवाब नहीं। जो अपार मात्रा वो है लिथियम की, और लिथियम का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा जगह, बहुत चीजों में, बैटरी में, बहुत चीजों में होता है। तो भाई साहब किसी भी तरीका से अफगानिस्तान को ये अपनी तरफ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के खनिज भंडार की बात करूं तो अमेरिका का वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी धरती में जो छिपा हुआ वो है ना, वो 1 खरब अमेरिकन डॉलर मूल्य के बराबर खनिज है। इसमें 1 खरब अमेरिकन डॉलर मूल्य से ज्यादा का खनिज अफगानिस्तान की धरती में दबा हुआ है, और चीन चाहता है उसे धीरे धीरे करके निकालना। तेल का, गैस का, काफी चीजों का चीन को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर कहा जाए ना तो यही चीज है। तो मैं एक बात और बताई थी आपको, मैंने पेपर में क्वेश्चन आएगा सीपैक का। सीपैक अभी मैंने बताया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी फुल फॉर्म है, इसे कहा जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। क्लियर है? अब इसकी बात करूं तो ये चीन पाकिस्तान के बीच में ये आपको दिखाई दिया मैंने, ये बड़े हिस्से की 2013 में द्वारा घोषित यूरोपियन देश के बीच में 2013 में तो इस पर कुछ काम हुआ भाई, मैं इसका बता रहा हूं और चीजें देखो पढ़ के बता दे रहा हूं। बहुत बड़ी परियोजना है जो आर्थिक स्थिति को संभालेगी चीन पाकिस्तान की को। क्लियर है भाई साहब? इसके बाद में ये है मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर में लिखने लायक यहां से आता है। आपके मेंस में अगर कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है यहां से, ये परियोजना 20 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। सीपीईसी की परियोजना कब चालू करी गई थी? सीपैक की परियोजना ये करी गई थी 20 अप्रैल 2015 को चालू करी गई। 40 अरब डॉलर से 51 समझौते में साइन हुए भाई इस परियोजना को लेकर। क्लियर है? और देखो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इन दोनों ने मिलकर इस पे क्या किया था? साइन किया था पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। भाई भारत की टेंशन इसी बात को लेकर हो रही है कि जो रास्ता है किसका? पाकिस्तान के जो रास्ता है, वो रास्ता जो जा रहा है ना, मेन बात वो जा रहा है हमारे पीओके में होकर। किस में होकर? पीओके में होकर जा रहा है, और इस रास्ते को लेकर ही भारत को बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। और सीधी सी बात है, अभी वीटो पावर की कंडीशन में भारत के पक्ष में बहुत सारे देश बोल रहे हैं। कल को जब चीन इस तरीका की हरकत करने लगेगा, जब इसका रोड कंप्लीट हो जाएगा ये रोड, फिर ये आगे जाके और देशों के साथ रिलेशन करेगा, तो वो देश भारत के सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे। रीजन क्या है कि उनकी जो आर्थिक वो है स्थिति है, उसे सुधारने पर चीन थोड़ा काम कर देगा। और चीन के बारे में तो सब जानते हैं, जिस देश की इसने मदद करी है ना, उस देश को ही इसने लूटा है। पर भैया जो तालिबान है ना, तुम भी जानते हो किस टाइप का देश है, और पाकिस्तान भी देखो तुम जानते हो किस टाइप का देश है। पर आगे के जो देश है ना, उनके साथ इसका रिलेशनशिप अगर इस रोड के द्वारा अच्छे हो गए तो आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। क्लियर भाई? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत। बाय बाय।